अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा केमिस्ट्री का मेट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका था, बायो केमिस्ट्री। आज हमने उसके एमसीक्यू सोल्व करने हैं जो कि हमारी बुक में गिवन है। अच्छा, आज हमने बायो केमिस्ट्री चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करने हैं जो कि हमारी बुक के लास्ट में गिवन है। अच्छा, फर्स्ट वाला एमसीक्यूज देखें। ग्लूकोज आपके पास क्या है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। अच्छा, ग्लूकोज हमारे पास है क्या, वाइटामिन है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, ये है हमारे पास मोनोसेक्राइड। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद सेकंड वाला देखें, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजिज। अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी रिकेट्स, स्क्रवे या हीमोग्लोबिन। बेरी हमने पढ़ा था कि जो बेरी की होती है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होती है, और स्क्रेव जो होता है ये विटामिन सी से की डेफिशिएंसी से होती है, और हीमोग्लोबिन जो है विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है, और रिकेट्स जो है हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। और रिकेट्स होता क्या है, इसमें हड्डियां मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये क्या है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स की बीमारी होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। थर्ड वाला देखें, डैश इन कोड्स आर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में इन कोड्स होती हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोजेस्टेरॉन्स या कोलेस्ट्रॉल्स। अच्छा, आरएनए जो होता है ना, प्रोटीन को प्रिपेयर्ड करता है। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन किस तरह की प्रोटीन होंगी, आरएनए प्रोटीन को प्रिपेयर करता है। और डीएनए जो है, डीएनए में क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फोर वाला देखें, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में दो ग्रुप अटैच होते हैं, एक कीटोन ग्रुप होता है और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप अटैच होगा तो हम उसे कीटोज कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसे हम एल्डोज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, सेक्राइड्स हैं, कीटोज हैं, पेंटोज हैं, एल्डोज हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम नाम क्या देंगे, एल्डोज का ऑप्शन डी सही है। उसके बाद फिफ्थ वाला देखें, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के, प्रोटीन्स के, वाइटामिन्स के या लिपिड्स के। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आपने ये नीचे ऑप्शन दिए हैं और आपने बताना है पॉलीसेक्राइड कौन सा है। अच्छा, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स की, उसमें क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कोई और रिएक्शन नहीं होता। ओलिगोसेक्राइड हमें दो मोनोसेक्राइड देते हैं। ठीक है, दो होंगे तो डाइसेक्राइड होंगे, और मतलब टू से ज़्यादा हमें जो है मोनोसेक्राइड के यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। और पॉलीसेक्राइड जो होता है हमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड के यूनिट मिलते हैं। अच्छा, फ्रुक्टोज और माल्टोज जो हैं ये तो हमारे पास है मोनोसेक्राइड। ठीक है, ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, बिकॉज मोनोसेक्राइड तो आगे डिवाइड ही नहीं होते। जो स्टार्च है ना, स्टार्च आपके पास क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सेवन्थ, लैक्टोज क्या है, ग्रेप शुगर है, हनी शुगर है, मिल्क शुगर है, कैन शुगर है। ये हमारे बुक में भी हमने पढ़ा था कि लैक्टोज का सोर्स क्या है, मिल्क। ठीक है, मिल्क शुगर है, ये लैक्टोज हमारे पास क्या है, मिल्क है। हमने पढ़ा था कि लैक्टोज हमें मिल्क से हासिल होती है, और ये लैक्टोज है तो इट्स मीन्स ये शुगर है। ये इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 8 वाला देखें, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट अ पेप्टाइड। पेप्टाइड के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है।
अच्छा, जो पेप्टाइड का हमने पढ़ा था कि पेप्टाइड जो होता है बॉन्ड होता है और ये किसके दरमियान बनता है, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जब हाइड्रोलाइसिस होती है, मतलब वाटर जो है रिमूव होता है, तो उस बो जो उनके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा था उसे हम क्या नाम दे रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, वो किस में हो रहा था, प्रोटीन में। हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स के दो ग्रुप मिल रहे थे, जो कि अमाइनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। तो वो जब दो मिल रहे थे, हाइड्रोलाइसिस हो रही थी, वाटर रिमूव हो रहा था, तो एक बॉन्ड बन रहा था, उस बॉन्ड को हम क्या नाम दे रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड का। अच्छा, जब हाइड्रोलाइसिस होती है ना, दो अमाइनो एसिड मिलते हैं और हाइड्रोलाइसिस होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होता है, OH रिमूव होता है, और अमाइनो ग्रुप से एक H रिमूव होता है और वाटर रिमूव होता है, उसे पेप्टाइड भी कहते हैं और पॉलीअमाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है, इट इज़ अ प्रोटीन। प्रोटीन नहीं है पेप्टाइड, ठीक है, बॉन्ड है पेप्टाइड। इट इज़ एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनहाइड्राइड है कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं, बिकॉज पेप्टाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप जो था उसमें से एक H हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे, तो उसकी एनहाइड्राइड हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी और सी नहीं हो सकते, तो इसका ऑप्शन डी देखें, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड पॉलीअमाइड, ये हमारे पास क्या है, पॉलीअमाइड है। उसके बाद 9 वाला देखें, फेट्स आर सॉलिड। फेट्स जो होती हैं सॉलिड होती हैं, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, हायर देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए सही है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, फेट्स सॉलिड होते हैं। उसके बाद 10 देखें, कॉटन्स कंटेन डैश सेलुलोज। कॉटन जो होता है उसमें सेलुलोज की अमाउंट कितनी है, 30%, 65%, 85%, 95%। जो कॉटन होता है ना उसमें 95% सेलुलोज होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखें शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में भी हमने पढ़ा है। डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए के हमने पढ़े थे कि डीएनए जो होता है इंफॉर्मेशन, एक तो जेनेटिक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। उसके अलावा ये आरएनए को मैसेज ट्रांसफ़र करता है, या जो भी जनरेशन में जो भी चीज़ें, जो भी कोडिंग सेंड करनी होती हैं, वो डीएनए में सारी प्रिपेयर्ड होती हैं। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में भी आपकी बुक में गिवन है और हमने डिटेल से पढ़ा था, डिफरेंशिएट के फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द पॉलीसेक्राइड, हाउ मोनोसेक्राइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉलीसेक्राइड। अच्छा, हमने पढ़ा था पॉलीसेक्राइड के बारे में भी पढ़ा था कि पॉलीसेक्राइड हमारे पास क्या होते हैं, और पॉलीसेक्राइड में हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा यूनिट्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और एग्जाम्पल में हमने ये सारा पढ़ा हुआ है, ये भी आप पॉलीसेक्राइड वाली वीडियोज़ में देख सकते हैं, उसका आंसर वहाँ पर मौजूद है। फिफ्थ वाला देखें, व्हाट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का मैंने अभी आपको प्रीवियस अभी बताया है, या जो हमने MCQ सोल्व किया था उसमें पढ़ा था कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ये कैसे बनता है, एंड आल्सो एक्सप्लेन डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड। अच्छा देखिए, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड के बारे में भी हमने जो आपके पास प्रोटीन्स वाला चैप्टर है ना, प्रोटीन वाला जो टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ा था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी कि कैसे बनता है, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया था, और हमने बताया था कि डाईपेप्टाइड क्या होते हैं और ट्राईपेप्टाइड क्या होते हैं, ये भी आपकी बुक में है। उसके बाद देखें, इनिमरेट द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बताना है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। 7th वाले देखें, व्हाट आर द अमाइनो एसिड एंड गिव देयर जनरल स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड के बारे में भी है कि अमाइनो एसिड का हमने अमाइनो एसिड के बारे में बताया था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, और उसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया था अमाइनो एसिड का। अच्छा, व्हाट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी क्या है आपके पास, विटामिन डी जो कि हम सनशाइन से हासिल करते हैं, उसे क्या नाम देते हैं, हम विटामिन डी का नाम देते हैं। और सोर्सेज भी हमने पढ़े हैं कि सोर्सेज क्या हैं, इसके सनशाइन है, इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ा है, जो अभी की क्यों ज़रूरी होता है, हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद 9 देखें,
आपने डिफ्रेंशिएट करना है फेट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, वाटर सोल्यूबल फेट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स भी इससे प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी हमने उसमें पढ़ा था, वाइटामिन्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था, और फेट सोल्यूबल वाइटामिन्स और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डिटेल्ड क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन भी आपकी बुक में है, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। ये सारे के सारे इन सारे क्वेश्चंस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं उधर से वीडियो देखकर। ठीक है, ये था आज का हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज जो हमने आज सॉल्व की है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।